सर जैसे पहले तो आप अपना परिचय बताइएगा, उसके बाद आप ये बताइए कि लखनऊ के स्टूडेंट जो आप स्टूडेंट्स मिले हैं CDF कोचिंग के और जो सोल्जर भी थे उनसे मुझे कैसे लगा कि आपको पढ़ाने में क्या अनुभव लगा, मतलब अभी तक क्या आपने फील किया, कैसे बच्चे हैं, क्या आपसे कम्युनिकेटिव ठीक तरह से हो रहे थे, इंटरेक्ट हुए, क्या लगा उनमें, क्वालिटी दिखी कि वो ऑफिसर बन सकते हैं, फ्यूचर क्या दिखा उनका? देखिए, पहली बात तो मैं अपना परिचय दे दूं आपको। मैं ग्रुप कैप्टन LK पांडे हूं और एयरफोर्स में 30 साल की सर्विस के बाद मैं लास्ट ईयर रिटायर हुआ और बेसिकली मैं इंटरव्यूइंग ऑफिसर हूं और मैंने ट्रेनिंग अपनी 1998 में की डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च दिल्ली में, और फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर की ट्रेनिंग मैंने की, फिर देहरादून में पोस्टिंग किया, उसके बाद मैं मैसूर सिलेक्शन बोर्ड में पोस्टिंग रहा वहाँ पर, और फाइनली मैं वाराणसी सिलेक्शन बोर्ड में आ गया जहाँ पर मैं डिप्टी प्रेसिडेंट था। और मैं लगभग करीबन 4000 इंटरव्यू किए हुए हैं सब एंट्रीज़ के, और उसमें NDS, CDS, गर्ल्स, बॉयज़, AC जितनी एंट्री सब किया है। तो इतना फेयर एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि कोई भी पर्सनैलिटी हमें सूट करेगी प्रोवाइडेड उसके अंदर डिटर्मिनेशन हो, मोटिवेशन हो और वो लड़का फोकस्ड हो। अगर वो बच्चा फोकस्ड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। तो आपका ये कहना कि बच्चे सीधे हुए कैसे हैं, बच्चे सभी के अच्छे होते हैं, बच्चे जहाँ भी आते हैं अच्छे होते हैं। अगर उसमें मोटिवेशन है तो वो ज्वाइन कर सकता है, सिर्फ सही गाइडेंस मिलनी चाहिए उसको, और वो गाइडेंस हम देना चाहेंगे और उनकी पर्सनालिटी को हम इम्प्रूव करना चाहेंगे ताकि वो, जैसे कि बच्चे में ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ में जैसे कि आपने बताया कि थोड़ा सा नेशन के लिए वो होना चाहिए, तो और इस तरह से क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखिए 15 क्वालिटीज़ हैं, 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ हैं जिनको कि हम बेंचमार्क मांगते हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी रिक्वायरमेंट लेता है, तो हमारी रिक्वायरमेंट इन 15 ऑफिसर क्वालिटीज़ की हैं, और इन 15 ऑफिसर क्वालिटी आप चाहें तो बताऊँ? हाँ, सी 15 क्वालिटीज़ को 4 फैक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वो फैक्टर 1 में बेसिकली फैक्टर 1 और फैक्टर 3 आपकी ब्रेन से रिलेटेड है, और फैक्टर 2 हार्ट की क्वालिटीज़ हैं, और फैक्टर 4 लिम्स की क्वालिटी, आपके हैंड्स और लेग्स की। तो फैक्टर 1 में हमारे पास जो क्वालिटीज़ हैं वो इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी है, और ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी है, और पावर ऑफ एक्सप्रेशन है। ये फैक्टर 1 में आती हैं। और फैक्टर 2 में हमारे पास सोशल अडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये 3 क्वालिटीज़ हैं, और ये बहुत अहम क्वालिटीज़ हैं क्योंकि सब कुछ तो दिल से ही गवर्न होता है। इंसान जीता है तो दिल धड़कता रहता है, तो इसीलिए तो ये कोर क्वालिटी जिन्हें कहते हैं हम, वो हार्ट की क्वालिटीज़ हैं, और इन पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर इंटेलिजेंस में थोड़ा सा अगर लोअर है, रूरल बैकग्राउंड का है, और हम समझते हैं कि बाद में ट्रेनिंग से ऊपर आ जाएगा, तो हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। लेकिन अगर सोशल अडेप्टेबिलिटी और कोऑपरेशन और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में जरा भी अगर कोई इंडिकेशन मिलता है कि इसमें नहीं है, तो हम कैरियर को सिलेक्ट नहीं करते। और उसके बाद फैक्टर 3 आता है। फैक्टर 3 में 5 क्वालिटीज़ हैं, इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्पीड ऑफ डिसीजन, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, और लाइवलीनेस। ये क्वालिटीज़ फैक्टर 3 में आती हैं। और लास्ट में फैक्टर 4 है। फैक्टर 4 में 3 क्वालिटीज़ हैं, डिटर्मिनेशन, करेज और स्टैमिना। स्टैमिना में फिजिकल स्टैमिना है और मेंटल स्टैमिना, दोनों क्वालिटी। इसमें सर करेज और डिटर्मिनेशन वगैरह आप कैसे चेक करते हैं, बच्चों को कैसे असेस करते हैं कि इसमें करेज है, इसमें स्टेमिना है, इस सब चीज़ों को? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इसको जल्दी जल्दी बताना बहुत मुश्किल है कि कैसे चेक करते हैं। देखिए, थोड़ा ब्रीफिंग चाहते हैं। 3 तरह की टेक्निक्स हैं, मनसा, कर्मा और वाचा। मनसा साइकोलॉजी है, और कर्मा ग्रुप टास्क है, और वाचा इंटरव्यू है। इन तीनों के ये 3 लेगड टूल्स हैं जिन पे SSB खड़ा हुआ है। तो इन तीनों टेक्निक्स में 15 ऑफिसर क्वालिटी चेक की जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर ग्रुप टेस्टिंग में हम लोग को चेक करना है करेज कितना है, तो हमारे पास डिफरेंट इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होते हैं। अब उस इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में एक ऑब्स्टिकल है टाइगर लीप। टाइगर लीप जैसे कि शेर कुत्ता है ना, इसी तरह टाइगर लीप है। रिंग नहीं है, इट इज़ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म होता है, करीबन 15 फुट ऊंचा प्लेटफॉर्म होता है, और सामने एक रोप लगी होती है। ठीक है, अब आपको उसको, हालांकि रोप बहुत नज़दीक है, रोप सिर्फ 3 फुट दूर है, और 15 फुट ज़्यादा ऊंचा नहीं है, 15 फुट प्लेटफॉर्म है। तो चढ़ के 15 फुट पे कैंडिडेट को कूद करके रोप पकड़नी होती है और नीचे आ जाना होता है। नीचे बालू होती है, कोई उसको डर नहीं है गिरने का। लेकिन इसमें क्या होता है, जो बच्चा जिसके अंदर करेज का फियर फैक्टर है, वो पहली बात तो ऊपर देखेगा और बोलेगा बाप रे इतना ऊपर, वो चला जाएगा, अवॉइड कर देगा उसको।
एग्जैक्टली। दूसरा बच्चा देखेगा, अच्छा चढ़ जाएगा, अच्छा चढ़ेगा, प्लेटफॉर्म ऊपर जाएगा, नीचे देखेगा, अरे बाप इतना ऊपर, वापस आ जाएगा। तीसरा बच्चा चढ़ेगा, वहां पहुंच जाएगा और इतना घबराया हुआ होगा कि रोप बगल में है, वो रोप को सरपास करके नीचे आए गिर जाएगा। और चौथा बच्चा चढ़ेगा और वो रोप पकड़ पाएगा डरते हुए और फर्र फिसलते नीचे आ जाएगा, पूरे उसको इंजरी हो जाएगी। लेकिन जो पांचवा बच्चा होगा जिसमें करेज है, वो चढ़ेगा कॉन्फिडेंटली, एक लंबी सांस लेगा, रोप की एसेस करेगा डिस्टेंस कितना है और रोप को पकड़ेगा और ग्रिप करके फॉर्मली नीचे आ जाएगा बिना चोट लगे। तो मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए ऐसा कुछ? कॉन्फिडेंस और करेज दोनों एक इंटरमिक्सिंग है क्वालिटीज की। तो अगर करेज है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। तो इसका डिपेंडेंसी है। जो 15 ऑक्सीलाइज क्वालिटीज हैं ये स्टैंड अलोन नहीं है। अगर इफेक्टिव इंटेलिजेंस है, जैसे अगर चारों फैक्टर्स हैं, 25-25 मार्क्स दे दूं मैं आपको, तो 100 नंबर यानी आपको 50% पास मार्क है, 2 फैक्टर हो जाए, बाकी तो जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, ये क्वालिटीज आपस में इंटरमिक्स्ड है, इंटरट्वाइंड है, एक बेल की तरह से। आप बेल को तोड़ना चाहें तो नहीं होगा, वो टूट जाएगी। तो इस तरह से इंटरमिक्स्ड है। तो एक क्वालिटी की बेयरिंग दूसरे फैक्टर में है। तो इसलिए अगर करेज है तो कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस इनिशिएटिव है। ये चीजें, इंटेलिजेंस अगर है तो आपको हमेशा आप डिटर्मिनेशन आ जाएगा, यू कैन थिंक, रीजनिंग एबिलिटी, तो एक हर चीज मिक्स्ड है। तो करेज देखने के लिए अगर करेज है अपने आप कॉन्फिडेंस में आएगा। अगर फिजिकल स्टैमिना उसका है अच्छा तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इस तरह से हर एक तरह के तरीके हैं जिसको चेक किया जाता है कि उसमें कौन सी क्वालिटी है। और ये एक मैंने आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको चेक करते हैं हम लोग जीटी में, साइकोलॉजी में और इंटरव्यू में, जिससे पता चलता है कि उसमें क्वालिटी है कि नहीं। अच्छा सर, जरा हमें ये डिस्कस भी करना था कि जैसे कि स्क्रीनिंग होता है, तो स्क्रीनिंग में कोई भी स्टोरी दी जाती है तो उसमें बच्चा स्टोरी लिखता है, फिर उसको 1 बाय 1 नरेट करते हैं सब लोग। उसके बाद एक ग्रुप बनता है कि आपस में स्टोरी को जीडी करना है। तो आप कैसे उसको असेस करते हैं किस बच्चे को हमें स्क्रीन इन करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये हमारी रिक्वायरमेंट है कैसे करना कैसे नहीं। इसमें उसके कैसे लिए क्या रिक्वायरमेंट बच्चे की होनी चाहिए? देखिए, बच्चे को जो हम सिखाते हैं, पहली बात उसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा मस्ट है, ये मस्ट है।